लग्जरी ब्रांड्स दूसरे ब्रांड्स की तरह अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज क्यों नहीं करते? वुल्फ की पॉपुलेशन बढ़ने से एक्सीडेंट कैसे घट गए? एमडीएच के ऐड में ये आदमी कौन है? और ये औरत बुर्ज खलीफा के टॉप पर क्या कर रही है? इस वीडियो में आप ये और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है? दरअसल ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पावरफुल होता है कि ये मेटल को भी गला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मेटल तक को गला सकता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही क्यों नहीं गला देता? दरअसल हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ ना हो, इसके लिए हमारे पेट के जो वॉल होती है उसके ऊपर हमारी बॉडी हर वक्त एक म्यूकस लेयर प्रोड्यूस करती रहती है, जिस वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप ये तो नोटिस करते ही होंगे कि हर गेम में कुछ ना कुछ लक का रोल रहता ही है। जैसे लूडो में आप डाइस पे कौन सा नंबर आएगा वो डिसाइड नहीं कर सकते, और क्रिकेट में अंपायर कौन सा डिसीजन देगा वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक गेम है जिसमें लिटरली 0% लक है और 100% स्किल इन्वॉल्व होती है, और ये गेम है चेस। चेस में ना तो किसी स्पोर्ट्स की तरह आप एक टीम में होते हैं और ना ही लूडो की तरह आपके पास कोई डाइस होती है, तो पूरे गेम पे आपका ही कंट्रोल रहता है। फैक्ट नंबर 3, हर साल लगभग 340 मिलियन कार एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन डियर्स की वजह से होता है। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि वुल्फ्स डियर्स को खाते हैं। एक बार 1990 के समय में हुआ था कि वुल्फ्स की पॉपुलेशन बढ़ने से एक्सीडेंट्स 24% तक घट गए थे। फैक्ट नंबर 4, इलॉन मस्क आज के टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के सबसे अमीर इंसान की बात करें तो इलॉन मस्क उसके क्लोज भी नहीं आता। इनफैक्ट वो इतना अमीर था कि अगर इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की नेटवर्थ मिला दे तो भी उससे कम है। और ये बंदा है मंसा मूसा, जो 14th सेंचुरी में अफ्रीका में माली एम्पायर को रूल करता था, और जब भी ये ट्रैवल करता था तो इसके रास्ते में आते हुए हर गरीब बंदे को ये पैसे देता था। इनफैक्ट एक बार इसने इतना पैसा दान कर दिया कि एक बार वहाँ की इकोनॉमी ही गिर गई थी। फैक्ट नंबर 5, आपने एमडीएच मसालों की एड्स टीवी पे तो ज़रूर देखी होगी, तो क्या आप जानते हैं इस एड में ये आदमी का नाम क्या है? इस आदमी का नाम है धर्मपाल गुलाटी। और आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि ये एमडीएच की फुल फॉर्म आखिर है क्या? दरअसल एमडीएच की फुल फॉर्म है माशियान दी हट्टी, जिसका मतलब होता है जेंटलमैन शॉप। फैक्ट नंबर 6, बहुत से कंट्रीज़ में ओपेरा हाउसेज है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है एक ओपेरा हाउस ऐसा भी है जो 2 कंट्रीज़ में है? जी हाँ, आपने सही सुना, यानी उसका स्टेज एक अलग कंट्री में है और उसकी सीट्स अलग कंट्री में है। और इस ओपेरा हाउस का नाम है द हैस्कल फ्री लाइब्रेरी एंड ओपेरा हाउस। ये ओपेरा हाउस 7 जून 1904 में खुला था। इस ओपेरा हाउस के 2 कंट्रीज़ में होने की वजह से इसके 2 एड्रेसेस हैं, एक यूएसए में और एक कनाडा में। फैक्ट नंबर 7, आप इस लड़की को देखिए, ये लड़की बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप पे खड़ी है, लेकिन ये उतनी ऊंचाई पर खड़े होकर कर क्या रही है? दरअसल ये एक ऐड शूट है जो एक्सपो 2020 दुबई के लिए किया गया था, और ये ऐड बनाने में लगभग 11 रीटेक लगे, यानी वो पायलट को प्लेन कम से कम 11 बार उड़ाना पड़ा, और वो लड़की को उतनी देर तक बुर्ज खलीफा के टॉप पे खड़े रहना पड़ा। ऑफ कोर्स सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए थे, लेकिन तब भी ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 8, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें टीमें किसी भी हद तक जा सकती हैं ऑपोजिशन का विकेट लेने के लिए, फिर चाहे वो मैन केडिंग से ही क्यों ना हो। लेकिन ये मैन केडिंग का जन्म कैसे हुआ? दरअसल ये हुआ विनू मांकड़ की वजह से, जो एक इंडियन क्रिकेटर थे। दरअसल 1947 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में जब विनू मांकड़ अपना रनअप ले रहे थे, तब उन्होंने देखा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बिल ब्राउन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, वो बॉल डलने के पहली क्रीज से बाहर निकल गए थे, जिसको देखते हुए उन्होंने बॉल पहली स्टंप पे मार दी। विनू मांकड़ के ये कारनामा करने की वजह से जो मैन केडिंग नाम है वो विनू मांकड़ के लास्ट नेम मांकड़ पे रखा गया। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत से लग्जरी ब्रांड्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, लुई विटॉन, मर्सिडीज, रोलेक्स। तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि ये ब्रांड्स दूसरे ब्रांड्स की तरह अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज नहीं करते टीवी पे और बिलबोर्ड्स पे। लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीजन है
कि वो अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि टीवी में किसी प्रोडक्ट की ऐड होती है तो उसमें देख के लगता है कि वो प्रोडक्ट सब तरीके के लोगों के लिए अवेलेबल है, जबकि लग्जरी ब्रांड्स तो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी रेयर हैं और उन्हें सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते हैं। इसके बावजूद उनके काफ़ी कस्टमर्स लोअर और मिडिल क्लास होते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स अमीर दिखने और शो ऑफ करने के लिए कितना भी पैसा देने को रेडी हैं। आप आईफोन को ही एक एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए। जितने आईफोन के कस्टमर्स हैं उसमें से काफ़ी लोगों को तो आईफोन की ज़रूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए आईफोन खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 10, जो बुक्स और नोटबुक्स हम यूज़ करते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, फिर उसके बाद उसकी बार्क को रिमूव करा जाता है, उसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, फिर उन टुकड़ों को पानी और क्लोरीन में बॉईल किया जाता है। लकड़ी के पीसेस बॉईल होने के बाद पल्प बन जाते हैं, फिर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स को ऐड किया जाता है वो वाइट कलर लाने के लिए। फिर उस पल्प को रोलर्स के थ्रू रोल किया जाता है उसकी थिकनेस कम करने के लिए, और इससे बड़े पेपर रोल्स बनते हैं जिन्हें छोटे पेपर शीट्स में काटा जाता है जो हमारे बुक्स और नोटबुक्स में यूज होती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।